भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। फाइनली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा तिथियां जारी कर दी है, जिसका लंबे समय से इंतजार कर करके तारीख पे तारीख विद्यार्थी थक चुके थे। फाइनली वो डेट आई है। अब देखते हैं, क्या पता ये डेट भी आगे पोस्टपोन होगी या इस डेट पे एग्जाम करवा पाएंगे। तो ये जो परीक्षा तिथियां जारी हुई है साथियों, जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था सुचिता के कारण और निष्पक्ष जो है करवाने के कारण, तो वो वापस होगा। यूपी पीजीटी का वापस यूपी पीजीटी की डेट आई है और टीजीटी की डेट आई है, टेट की भी साथ में डेट डाली है। तो साथियों, भूगोल का विद्यार्थी को किस प्रकार आगे बढ़ना है, क्या रणनीति रखनी है, इसके ऊपर हम छोटी सी 5-7 मिनट टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर साथियों ये है कि आपके पास अभी पर्याप्त समय है ना। यूपी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, यहाँ पर सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 आप देख रहे हैं। ठीक है। 18/4/2026 और 19/4/2026, मतलब अप्रैल में शनिवार और रविवार, पिछले अप्रैल में पेपर हुआ था, अब वापस ये अप्रैल में 1 साल बाद वापस हो रहा है रद्द होके। तो ये 18/4 और 19/4 अप्रैल में होने वाला है, सैटरडे संडे को पेपर। ठीक है। दूसरा पीजीटी वैकेंसी है, जिसका विद्यार्थियों को बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। जो विज्ञापन 2022 में निकला था, अब क्या पता हो जाए। यहाँ पर 9 मई को और 10 मई को आपका पेपर रहेगा। ठीक है। ये डेट आई है, आप सब लोगों ने देख भी ली अच्छे से। सहायक अध्यापक टीजीटी, इसका एग्जाम आपका होगा 3/6 और 4/6/2026 को। यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये जो आपका एग्जाम होगा सॉरी, ये जुलाई में होगा। ठीक है। ये जून में होगा, ये 2, 3, 4 जुलाई को होगा। तो साथ ही यहाँ पर जो अपना सबसे बड़ा टारगेट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी पीजीटी, है ना। यूपी टीजीटी के विद्यार्थियों की बहुत अधिक डिमांड आ रही है कि सर इसकी तैयारी करवाइए, इसका बैच लॉन्च कीजिए, है ना। तो इसके बारे में मैं सिलेबस देखूंगा। ठीक है। एक बार पाठ्यक्रम देखूंगा, मुझे लगता है कि इक्वल पाठ्यक्रम है, मैं करवा सकता हूं, तो मैं जरूर आपके लिए यहाँ पर कुछ हेल्प करूंगा। ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हम अब जो मेहनत करने वाले हैं सहायक आचार्य और यूपी पीजीटी में। ठीक है साथियों। अब यूपी पीजीटी और सहायक आचार्य अगर हम दोनों भर्तियों को साथियों देखते हैं, तो आप सबको पता है कि आपके सामने यहाँ पर देखो डेट जो आई है वो 18/4 है, और इधर 1 महीना मान लो मोटा मोटा एक्स्ट्रा मिल रहा है मई में। तो हम मान के चल रहे हैं कि आज जो ये जनवरी जाने वाला है, तो फरवरी मार्च, ठीक है, अप्रैल, तो वो मोटा मोटा आप 3 महीने मान के चल सकते हैं, या 80 दिन मान के चल सकते हैं। तो 80 से 90 के दिन आपके बीच में है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 3-3.5 महीने ऑलमोस्ट आपके लिए यूपी पीजीटी के लिए है। तो 3 महीनों में साथियों मोटा मोटा मैं यहाँ पर दोनों के लिए साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है। मोटा मोटा आपके पास 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में आपको भूगोल को एडवांस लेवल पर लेकर जाना है। ठीक है। भूगोल को एडवांस लेवल पर लेकर जाना है। तो साथियों कैसे होगा या कैसे पॉसिबल होगा, इसका देखो सिंपल सा है कि किताबें आपने खूब पढ़ रखी है, पुस्तकें आपने खूब पढ़ ली है। अब अगले 3 महीने में जो विद्यार्थी गहराई से इंपोर्टेंट नोट्स के रूप में तैयारी करेगा उसकी जीत होगी। ठीक है। जो भी आपके पास नोट्स हैं उसकी आप थ्योरी पढ़िए। ठीक है। इसकी अच्छे से थ्योरी पढ़िए। थ्योरी के साथ साथ में जितने अधिक शानदार आप पीवाईक्यू का प्रयास अभ्यास करेंगे, है ना, उससे बहुत बेहतर हो जाएगा। साथ साथ में एक तो अभ्यास ये करो, पीवाईक्यू का अभ्यास करो जितना बेहतर हो सके, जितनी मेहनत आप कर सको, जितने पीवाईक्यूज निकाल सको, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने पीवाईक्यूज खूब निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज निकाल लिए, है ना। एमसीक्यू का आप अभ्यास करिए। ठीक है। जितना हो सके टेस्ट दीजिए, हम टेस्ट सीरीज भी दोनों की स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दोनों का टेस्ट भी देना है, यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, वो टेस्ट सीरीज आप दीजिए अच्छे से। ठीक है। तो नोट्स के साथ साथ थ्योरी पढ़ते जाओ, धीरे धीरे आपको क्या है कॉन्फिडेंस आएगा, आपका आत्मविश्वास यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो पढ़ना आपके लिए बोझ नहीं होगा, भूगोल आपको सरल लगेगा, तो फास्ट फटाफट आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या करना है इसमें साथ में, क्योंकि पीजीटी हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे इस दुनिया का कोई भी एग्जाम हो भूगोल का, वहां सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है साथियों एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी मुझे लगता है कि एक बार, है ना, पीजीटी वाले 2 बार, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले 1 बार, आप जरूर एनसीईआरटी को अच्छे से
एनसीईआरटी 11 12, ठीक है। एनसीईआरटी भी कौन सी 11th प्लस 12th जो भूगोल की एनसीईआरटी है, टोटल 6 बुकलेट आती है ना, टोटल 6 बुक बनती है ना, दो दो 11 12 की और 2 प्रैक्टिकल की, टोटल 6 बुक। इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, शानदार रिवीजन कीजिए, इसको बेहतर रिवीजन कीजिए, इससे चीज़ें आपकी बहुत आसान हो जाएगी। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितनी इसमें मेहनत करेंगे, चीज़ें आपकी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी से खूब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, टू द पॉइंट टू द लाइन आते हैं, ठीक है। तो एक तो ये करना है एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज आपको करनी है। दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है नोट्स, है ना। नोट्स में आपको जम के मेहनत करनी है, ठीक है। नोट्स में आपको साथियों जम के मेहनत करनी है। जितनी आप जम के नोट्स में मेहनत करेंगे उसका परिणाम आएगा, क्योंकि जो नोट्स हैं उस नोट्स में देखो जो की फैक्ट है ना, उन फैक्ट को याद करना है, जो की पॉइंट है अच्छे से उन पॉइंट्स को याद करना है, इन फैक्ट को याद करना है। कुछ चीज़ों को आपने बुक में हाईलाइट कर रखा है, उनको बार बार रिवीजन करना है। कुछ चीज़ों को आपने, है ना, अंडरलाइन भी कर रखा होगा, जो अंडरलाइन चीज़ें उनको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। प्लस सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपका कमजोर पार्ट है, कि आपका कमजोर पार्ट कौन सा है, कमजोर यूनिट कौन सी है, उसके ऊपर फोकस करना है। जो आपकी कमजोर यूनिट है उस पर आपको गहराई से हार्डवर्क करना है। जितना अधिक मेहनत गहराई से आप हार्डवर्क करेंगे इस यूनिट में, तो सिलेक्शन की संभावनाएं, क्योंकि कमजोरी की, अगर कमजोरी को आपने अपनी मजबूती बना ली तो कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। कमजोरी को मजबूती बनाना है, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन वो करना पड़ेगा। कैसे करोगे? वो चिंतन मनन से आएगा, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज करने से आएगा, अभ्यास करने से आएगा कि मेरी गलतियां ज़्यादा से ज़्यादा किस यूनिट में हो रही है ना, वो पहचान करने से आएगा। उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी रगड़ाई करनी पड़ेगी, घिसाई करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें निकल कर आएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से करिएगा, ये यूनिट आपको जीत दिलाएगी साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे करते करते जाओ, आराम से नैया पार होगी। बहुत टफ पेपर है ना, दोनों का नहीं आता है, बहुत इतना अधिक टफ पेपर नहीं आएगा। जो चीज़ें पढ़ाई है आपको, जो पढ़ी है, यूट्यूब पे मैंने खूब करवाया है, बेचेज में खूब करवाया है। अभी नया बेच भी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी पीजीटी का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बेच, दोनों ही हमने स्टार्ट कर रखे हैं, दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में सारे के सारे नोट्स अपलोड कर किए हैं, और भी करेंगे, और लाइव क्लास रोज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भूगोल में कंटेंट की कोई कमी नहीं है ना, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, क्लास की कोई कमी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाने की कोई कमी नहीं है, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है, ठीक है। जम के मेहनत कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, शानदार हो जाएगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप सब लोग कर लोगे। आप सब लोगों ने पहले भी किया है, अब भी कर लोगे, ठीक है। और इस एग्जामों की जिन्होंने फॉर्म पहले से ही फिलअप कर रखा है, इन एग्जामों की आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये अपना यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और ये भूगोल यूपी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पीजीटी का बैच, बहुत सारे विद्यार्थी पहले से ही हैं, ठीक है। और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस डेली चल रही है, ठीक है साथियों। बाकी कुछ नोट्स वगैरह कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगा। ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरज सर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस पर बहुत सारी चीज़ें आती रहेगी लगातार, ठीक है साथियों। और जो अपने बैच वगैरह चलते हैं, जो अपना मेन एप्लीकेशन है, ऐप है, ये डाउनलोड करना है अपनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, ठीक है साथियों। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। हिम्मत रख के इस बार एग्जाम होगा, ठीक है। अब इस बार योगी जी ने फुल जोर दे रखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग पे कि सारी चीज़ें फेयर हो, निष्पक्ष हो और समय पर हो, इसलिए पूरी कमर कस लेनी है और जी जान, है ना, जी जान लगा देनी है। पूरा एडी से चोटी तक जोर लगाना है कि किसी भी हालत में मेरा सिलेक्शन हो, ठीक है। पूरा हम शानदार तैयारी करवाएंगे, खूब मैं क्लासेस भी और लेने वाला हूँ, ठीक है साथियों। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भूगोल।